उसके बाद भगवान शिव एक वटवृक्ष की छांव में बैठकर प्रेम पूर्वक शांति का अनुभव कर रहे हैं। कैलाश पर ही एक सुंदर सा वटवृक्ष था। उस वटवृक्ष का ये प्रभाव था, शंकर जी के भजन का ये प्रभाव था कि उस वटवृक्ष के जो पत्ते थे वो सदा ही नव रहते थे, अर्थात वो झड़ते नहीं थे और सूखते नहीं थे, हरे भरे रहते थे। ये भजन का प्रभाव था उस पेड़ की छांव में। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप भी वृक्ष लगाया करो। पता नहीं आपके द्वारा लगाए हुए वृक्ष पर कौन से संत आकर बैठ जाएं और उस वृक्ष की छांव में बैठकर भगवान की कथा छेड़ दें। इसलिए हम सभी को वृक्ष लगाने चाहिए। भगवान शिव वृक्ष की छांव में बैठे हैं, माता पार्वती बैठी हैं और प्रेम पूर्वक शिव पार्वती का संवाद चालू हुआ। आज माता पार्वती ने भगवान शिव से कुछ प्रश्न किए। देखिए, पति पत्नी साथ में रहें और साथ में रहकर वो काम से ऊपर उठकर राम में मन लगाएं तो गृहस्थी सफल हो जाती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रश्न किए कि हे भोलेनाथ, मेरे भीतर भगवान के प्रति कोई संदेह नहीं है, परंतु एक जिज्ञासा है। आप कहें तो मैं अपनी जिज्ञासा प्रकट करूं। भगवान शिव बोले, पार्वती आप प्रकट कीजिए, आपकी क्या जिज्ञासा है। तब माता पार्वती ने कहा, तुम पुनी राम राम दिन राती सादर जपहूं अनंग अराती। राम सो अवध नृपति सुत होई कियज अगुण अलख गति कोई। माता पार्वती ने प्रश्न किया है कि हे भोलेनाथ, आज मैं जिज्ञासावश राम की पावन कथा जानना चाहती हूँ और मुझे कुछ संदेह है, मुझे कोई बात समझ में नहीं आई, कृपया करके मुझे समझाने का कष्ट करें। पार्वती से भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, देवी तुम्हें जो समझ में नहीं आया स्पष्ट पूछ लो। तब पार्वती जी ने कहा कि आपको मैं देखती हूँ कि आप दिन रात राम राम जपते हैं। हे भोलेनाथ, आप दिन रात राम राम जपते हैं, तो जिस राम का नाम आप दिन रात जपते हैं, क्या ये वही राम है जो दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं? क्या ये वही राम है जो माता कौशल्या की गोद में है? क्या ये वही राम है जो सीता के लिए रो रहे हैं? हे प्रभु, मुझे बड़ा संदेह है। क्या संदेह है? मैंने तो ये सुना है कि राम ब्रह्म है, राम परमात्मा है। यदि राम ब्रह्म है तो फिर ब्रह्म भला किसी का बेटा कैसे बन सकता है? ब्रह्म तो परमात्मा है, वो तो अजन्मा है, उनका तो कभी जन्म नहीं होता, वो तो निराकार है। वो तो पार्वती कह रही हैं भगवान तो निराकार है, निर्गुण है, ब्रह्म है, और भला वो ब्रह्म जो सबका पिता हो, भला उसका कोई पिता कैसे हो सकता है? ये संदेह माता पार्वती को था। कई बार आपको भी यही संदेह होता कि भला भगवान संसार में किसी के पुत्र बनकर कैसे प्रकट हो सकते हैं, और यदि हो गए राम बनकर, कृष्ण बनकर, तो फिर आपको लगता है कि ये भगवान नहीं है। अब माता पार्वती ने ये प्रश्न रखा कि क्या ये वही भगवान है जिनका ध्यान आप करते हैं? मुझे स्पष्ट बताएं। तब कहा भगवान शिव ने, देवी, भगवान शिव तो पार्वती के प्रश्नों को सुनकर बड़े गदगद हो गए। हाँ, पार्वती जी ने कहा कि प्रभु आप हमें पूरा चरित्र सुनाओ। यदि वह ब्रह्म ही राम है
तो राम दशरथ के पुत्र क्यों बने, और बने तो फिर उनके राज तिलक के समय उन्हें वनवास क्यों भेजा गया, वनवास गए तो फिर वहां रावण सीता को क्यों चुराया। ये सारी कथा एक के बाद एक माता पार्वती ने पूछना स्टार्ट कर दिया, और बड़े प्रेम से शंकर जी माता पार्वती के द्वारा पूछे हुए प्रश्न पर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को धन्यवाद दिया। वाह देवी, आपने तो आज भगवान की कथा का प्रसंग पूछकर आज मुझे कृतार्थ कर दिया। भगवान शिव की आंखों में अश्रु आ गए, अर्थात जिससे आप प्रेम करते हैं उसके बारे में कोई बात छेड़ देना तो शरीर रोमांचित हो जाता है। आज भगवान शिव के रोम रोम से राम राम निकलने लगा, और भगवान शिव की आंखों में अश्रु आ गए कि आज इसी बहाने मेरी पत्नी को राम कथा कहने का मुझे अवसर प्राप्त होगा। कितनी सुंदर गृहस्थी है। यदि गृहस्थी में काम कम और भजन राम ज़्यादा हो तो वो गृहस्थी कितनी सुंदर होती है। हाँ, बड़े प्रेम से भगवान शिव माता पार्वती से अब कहते हैं, माता पार्वती से क्या कह रहे हैं। भोलेनाथ कह रहे हैं, हो मेरी लगी राम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान शिव ने भगवान राम को प्रणाम किया। क्या कहा, बोले मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, बंदहु बाल रूप सोई राम, सब विधि सुलभ जपत जिसु नाम। भगवान शिव कह रहे हैं कि राम तो मंगल भवन है, अर्थात मंगल की खान श्री राम जी हैं। ऐसे राम को हम प्रणाम करते हैं, जिसका नाम जपने मात्र से सब सिद्धियां सहज में प्राप्त होती हैं, जो अमंगल का नाश करने वाले हैं, जो दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम हैं, वो राम मुझ पर कृपा करें। आप सभी लोग जब नया घर बनवाएं तो अपने घर पर यदि आपने ये वाली चौपाई लिखवा दी, घर के द्वार पर बाहर जहाँ पर बाउंड्री पर जहाँ भी जगह हो, बढ़िया पेंटर को बुलाइए और ये चौपाई लिखवाइए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जिस घर के द्वार पर ये चौपाई होती है उस घर में सदा मंगल ही मंगल होता है, अमंगल की संभावना उस घर पर कभी नहीं होती। इसलिए आप अपने घर पर कुत्तों से सावधान मत लिखवाइए, मंगल भवन अमंगल हारी लिखवाइए। जो राम मंगल के भवन हैं, ऐसे मंगल भगवान को, राम को श्री शिव जी प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करके कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य हैं आप, आपके जैसा कोई उपकार करने वाला मुझ पर नहीं है, इसलिए आपकी जय हो। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, देखो देवी, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, सारी कथा राम जी की आपने पूछ ली है, अब मैं आपको सविस्तार सारी कथाएं सुनाता हूँ। कहते हैं, जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते वो कान व्यर्थ है। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना,
श्रवण रंध्र वही भवन समाना। जिनके कान कथा नहीं सुनते, इनके कान केवल सर्प के बिल, चूहे के बिल समान हैं और कोई काम नहीं। इसलिए कहते हैं ना, भगवान ने कान दिए हैं तो कथाएं सुनने लग जाइए। कान से जब कथा प्रवेश करती है ना, तो हृदय में जो पापों की मैल जमी है वो पापों की मैल समाप्त हो जाती है। हाँ, और कहा, शंकर जी कहते हैं देवी, जिनके कान कथा नहीं सुनते इनके कान व्यर्थ हैं। जिनकी आंख संत का दर्शन नहीं करती और मेरे बिहारी जी का, मेरे राम का दर्शन नहीं करती, इन आँखों को तो केवल मोर पंख में जो आँख बनी होती है ना, आपने मोर पंख में भी एक आँख देखी होगी, बनी रहती है। जो व्यक्ति संतों का दर्शन इन आँखों से और भगवान का दर्शन इन आँखों से नहीं करता, उनकी आँखें मोर के पंख जैसी हैं। सुंदर तो हैं पर हैं किसी काम की नहीं, व्यर्थ हैं वो आँखें। हाँ, और कहा कि भगवान शिव कहते हैं, जो सिर चरणों में झुकता नहीं है, गुरुजनों के, माता पिता के, भगवान के चरणों में जो सिर नहीं झुकता वो केवल तुम्बा के समान है। तुम्बा का कमंडल, लौकी जानते हैं, एक कड़वी लौकी होती है जिसका कमंडल संत बनाते हैं। हाँ, बस लटकी रहती है लौकी, पेड़ पर लटकी रहती है वो। हाँ, ऐसे ही वो व्यक्ति का सिर किसी काम का नहीं, जो सिर नहीं झुकाता, तुम्बा अर्थात कड़वी लौकी, ना वो खाई जा सकती ना वो उसका कोई उपयोग है, कड़वी लौकी की तरह है, तुम्बा की तरह है। और कहते हैं शंकर जी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिस व्यक्ति के हृदय में भगवत, ये शंकर जी कह रहे हैं, ये राम कथा में भगवान शिव कह रहे हैं, जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, वो व्यक्ति मरा हुआ समझिएगा। हाँ, जिंदा उसी को मानिएगा जिसके अंदर भगवत प्रेम है, जिंदा उसी को मानिएगा जिसके अंदर भगवत भक्ति है। जिसके अंदर भक्ति का संचार नहीं है, भक्ति अभी जन्म नहीं लिए जिसके हृदय में, समझिएगा कि वो व्यक्ति चलता फिरता मुर्दा है। एक गांव में एक महात्मा जी पहुंचे। वो महात्मा जी गांव के बाहर शमशान था, वहीं रुक गए। शमशान पर उन्होंने देखा कि सारे चबूतरे बना रखे हैं। चबूतरों पर एक छोटा सा पत्थर गाड़ रखा है। पत्थर पर लिखा था किस व्यक्ति का जन्म कब हुआ और ये व्यक्ति मरा कब। अर्थात शमशान में सबके मरने वाले की जन्म और जन्म लेने का समय लिखा था, कब तारीख पर जन्म लिया, किस तारीख पे मरा, और नाम, फलाना व्यक्ति जन्म इस तारीख को मर गया। वहां हजारों की संख्या में नाम थे, पर सारे नाम की जो उम्र थी ना, वो केवल 10 वर्ष थी, किसी की 5 वर्ष थी, किसी की 2 वर्ष थी, अधिक से अधिक किसी की 12 वर्ष थी। संतों को लगा कि यहाँ हजारों नाम लिखे हैं मुर्दों के, पर 12 साल से ज्यादा की उम्र किसी की है ही नहीं। भाई इस तारीख को पैदा हुआ और 12 साल के अंदर ही वो मर जा रहा है। तो गांव में संत जी ने पता किया कि भाई क्या इस गांव में लोग ज्यादा जीते नहीं हैं। गांव वालों ने कहा महाराज गांव में तो लगभग सारे 80-80 साल के हैं, 50-50 साल के हैं, 100-100 साल के भी बूढ़े मिल जाएंगे आपको, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। संत जी ने कहा शमशान में मैंने देखा 12 साल से ज्यादा की उम्र का कोई था ही नहीं। गांव वालों ने कहा महात्मा जी हम व्यक्ति की वही उम्र लिखते हैं जिस उम्र से उसने भजन स्टार्ट किया, जितना उसने भजन किया, जिस समय से उसने भजन किया उसी को हम उम्र मानते हैं। बाकी समय तो उसकी व्यर्थ मुर्दे की तरह बीत रही थी, उसकी तो हम गिनती करते ही नहीं। तो आप अपने जीवन में जब से भजन करना, भगवान से प्रेम करना स्टार्ट करेंगे तभी से आपकी उम्र मान्य होगी। अर्थात तो फिर मुर्दे की तरह बहुत लोग जी रहे हैं, उनका तो कोई अर्थ नहीं है। हाँ, तो ऐसे भगवान शिव कह रहे हैं देवी सुनो, जो व्यक्ति भगवान से प्रेम नहीं करता वो चलता फिरता मुर्दा है। ऐसा कौन, मैं नहीं,
भगवान शिव कह रहे हैं। इसलिए जिनके हृदय में प्रेम नहीं है वो व्यर्थ हैं, ऐसों के दर्शन करने से पाप है। इसलिए हृदय में भगवत प्रेम जगाइए। भगवान शिव कह रहे हैं कि देवी जो नहीं कराई राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समाना। कितनी सुंदर बात शिव जी कह रहे हैं। देवी जिनकी जिह्वा राम राम नहीं जपती, उनकी जिह्वा दादुर की तरह है। दादुर शब्द का अर्थ यहां पर है मेंढक से और चमगादड़ से भी है। अच्छा, मेंढक को आपने देखा होगा, सवेरे से एक ही आवाज निकालता है, टर टर टर। जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं जपता, उनकी जिह्वा इस मेंढक की तरह है, बस टर टर। कई लोग सवेरे से भजन करते नहीं है, बाहर बैठ जाएंगे और टर टर करते रहेंगे, उसकी बुराई उसकी बुराई, उसकी निंदा उसकी चुगली। ये सब अगले जन्म में मेंढक बनने की तैयारी में हैं। जो सवेरे से लेकर शाम तक निंदा, कई लोगों को आपने देखा होगा, लोगों का बस एक ही काम है, खा लेना और निंदा करना और सो जाना। निंदा करने वाला व्यक्ति, चुगली करने वाला व्यक्ति, यहां वहां की व्यर्थ की बकवास करने वाला व्यक्ति, निश्चित मानिए कि वो व्यक्ति मेंढक बनेगा और टर टर करता रहेगा। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वो दादुर अर्थात चमगादड़ भी बनता है। चमगादड़ सबसे 84 लाख योनियों में सबसे निकृष्ट योनि यदि कोई है तो वो चमगादड़ है। चमगादड़ उल्टा लटकता है, पांव के बल कभी बैठता नहीं है, उल्टा, पांव ऊपर सिर नीचे। क्यों? क्योंकि वो मुंह से ही खाता है और मलमूत्र भी मुख से ही करता। सबसे निकृष्ट होता है चमगादड़। हाँ, उस चमगादड़ जो व्यक्ति केवल दूसरों की आलोचनाएं करते हैं, अपनी जिह्वा को राम नाम लेकर पवित्र नहीं करते, ऐसे व्यक्ति निश्चित चमगादड़ बनकर के कोरोना फैलाते हैं। हाँ, तो चमगादड़ ना बने उसके लिए आपको राम नाम जपना चाहिए, प्रेम पूर्वक भगवान की कथा। हाँ, श्री शंकर भगवान कह रहे हैं कि देवी सुनो, भगवान तो सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। अब यहाँ भगवान शिव माता पार्वती की बात को कितनी बढ़िया कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। भगवान शंकर कह रहे हैं, देवी आपने बाकी तो सब बढ़िया कहा, पर एक बात नहीं मोही सुहानी। आपने कहा कि वो राम ब्रह्म है, निराकार है, तो फिर साकार कैसे बन सकते हैं? ये बात तो कोई मूर्ख ही कह सकता है, आप जैसी विद्वान समझदार को ये बात शोभा नहीं देती। अब भगवान शंकर, आप लोगों के मन में भी ये प्रश्न खड़े होते हैं, उस प्रश्न के समाधान में आपको बहुत ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। आज की कथा आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। कई बार ये प्रश्न आपको भी खड़ा होता है कि जब भगवान राम ब्रह्म है तो ब्रह्म का जन्म कैसे हो सकता है? वो तो निराकार है, फिर साकार कैसे बना? तब शंकर जी कह रहे हैं, चौपाई रट लीजिए और आप दूसरों को रटाइए। सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। भगवान शिव कह रहे हैं कि वो ब्रह्म निराकार तो है, पर वह निराकार भक्तों के लिए साकार भी बन जाते हैं। किसके लिए? बोले भक्तों के लिए बनते हैं।
बन जाते हैं। हाँ, अच्छा कैसे बन गए? वो तो निराकार हैं। फिर साकार? बोले भाई जैसे पानी को गिलास में भर दो तो गिलास का आकार दिखता है, थाली में डाल दो तो पानी थाली के आकार का दिखता है, कटोरी में डाल दो तो पानी कटोरी के आकार का। पानी का अपना कोई आकार नहीं है, पानी निराकार होता है। परंतु वही पानी जो निराकार है, वही पानी जब फ्रिज में बंद होता है तो वह पानी बर्फ बन जाता है। जो अभी निराकार पानी था अब वह बर्फ बन गया, तो बर्फ का एक आकार है। तो जो निराकार था वह एक आकार धारण करता है, अर्थात परमात्मा निराकार तो है, पर जब भक्तों की फ्रिज में प्रवेश करता है तो वही परमात्मा निराकार भक्तों के लिए सगुण साकार बन करके प्रकट हो जाता है। कई लोग कहते हैं हम तो निराकार को मानते हैं, हम तो साकार को नहीं मानते। भैया जी, साकार से ही निराकार में जाया जा सकता है। कोई डायरेक्ट छत में कैसे चढ़ेगा? छत में चढ़ने के लिए सीढ़ी तो होगी ही होगी, बिना सीढ़ी के छत में नहीं चढ़ा जा सकता। तो जो सीढ़ी है ना वो साकार है, सगुण है। सीढ़ी अर्थात सगुण और छत अर्थात निराकार। तो आप साकार से ही निराकार में जा सकते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। आपकी माँ, यदि मैं आपसे कहूं कि अपनी माँ का जरा ध्यान करो, आपकी माँ के गाल कैसे हैं, आपकी माँ की आंख कैसी है, आपकी माँ की सूरत कैसी है, यदि आप आंख बंद करके अभी अपनी माँ का ध्यान करेंगे ना तो आपके अंदर आपकी माँ की मूरत आ जाएगी, सूरत आ जाएगी। ऐसी मेरी माँ है। क्यों आएगी? क्योंकि आपने अपनी माँ को नजदीक से देखा है, कई बार देखा है। अच्छा, जिस बच्चे की माँ बचपन में ही बच्चे को पैदा करती मर गई है, उस बच्चे से कहा जाए तू अपनी माँ की जरा ध्यान कर, जरा छवि बना, तो क्या वो छवि बना सकता है? नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि उसने कभी अपनी माँ को देखा ही नहीं है। तो देखा ही नहीं है तो छवि क्या बनाएगा? उसी प्रकार जैसे माँ को आपने देखा है तो फिर माँ के ना रहने पर भी उसकी आकृति बनाई जा सकती है, पर नहीं देखा तो नहीं बनाई जा सकती। उसी प्रकार परमात्मा तो निराकार हैं, पर वो साकार बनकर इसलिए आते हैं ताकि भक्त मेरी आकृति अपने हृदय में बना सकें। बिहारी जी बनकर बैठ गए भगवान, ताकि भक्त मेरी इस आकृति को अपने हृदय में बसा लें। हाँ, वो जगन्नाथ बनकर बैठ गए ताकि भक्त इस आकृति को हृदय में बसा लें और इसी का चिंतन करते रहें, ताकि इससे उनका कल्याण हो जाए। जैसे पहली के विद्यार्थी को, KG1 के विद्यार्थी को लिखकर बताना पड़ता है ये का है, का कैसा होता है, लिखकर बताओगे तब तो बच्चे की खोपड़ी में जाएगा। अच्छा, ये का ऐसा होता है, खा ऐसा होता है, का ऐसा होता है, लिखकर नहीं बताओगे तो बच्चा कैसे समझेगा? जैसे बच्चे को लिखकर बताना पड़ता है, एक बार वो समझ गया तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा का तो आपके अंदर का की आकृति बन गई, मैंने कहा खा तो आपके अंदर खा की आकृति बन गई। उसी प्रकार जैसे बच्चे को, पहली के बच्चे को कोई भी चीज आपको लिख के बतानी ही पड़ेगी, उसी प्रकार भक्ति की पढ़ाई जब आप करोगे तो वहां सगुण की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तब तो आकृति बनेगी राम की और कृष्ण की। बिना उस आकृति के उस निराकार में कैसे मन लगेगा? तो साकार से ही आप निराकार में जा सकते हैं। इसलिए भगवान शिव कह रहे हैं कि सगुण ही अगुण नहीं कछु भेदा, कोई भेद नहीं है सगुण में और निर्गुण में। ये हम नहीं, शंकर जी कह रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान के साकार और निराकार में भेद करता है वो व्यक्ति बड़ा पापी होता है। कोई भेद ना करो। कई लोग ऐसे हैं निराकार को मानते हैं तो कई लोग कहते हैं हम मूर्ति पूजा नहीं करते। हमारे भारत में कई लोग ये कहने वाले मिल जाते हैं कि महाराज हम मूर्ति पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते। वाह, तो फिर अपनी माँ की तस्वीर कमरे में क्यों लगा रखी है? फिर अपने दादा परदादाओं की चित्र कमरे में क्यों लगा रखे हैं? मूर्ति पूजा तो तुम नहीं करते। तो भगवान की मूर्ति से विरोध है और माँ की मूर्ति से प्यार है। अरे भाई, मूर्ति तो मूर्ति होती है, किसी की भी हो।
एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने कहा कि मैं मूर्ति की पूजा नहीं करता और मैं मूर्ति को नहीं मानता। एक राजा ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करता और मैं मानता भी नहीं हूं। स्वामी जी बोले, बढ़िया है, आप मत मानिए, कौन कह रहा है। तभी स्वामी जी ने देखा कि उस राजा के दरबार में राजा के पिता का चित्र लगा था, जो कि पहले वो राजा थे। हाँ, राजा विवेकानंद जी ने राजा से कहा, राजा साहब ये चित्र किसका है। राजा ने कहा, ये मेरे पिता का चित्र है और ये पहले राजा थे, इन्होंने मुझे राजगद्दी दी है। तब सैनिकों को विवेकानंद जी ने कहा, जरा ये राजा की तस्वीर निकालिएगा। तस्वीर निकाली गई। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जमीन पर रखो। जमीन पर रख दी गई। स्वामी जी अब क्या करते हैं, उस तस्वीर के ऊपर थूकने लगते हैं। थूक दिया और लातों से कुचलना शुरू। अब राजा को बड़ा क्रोध, ए विवेकानंद जी क्या कर रहे हैं आप, मेरे पिता का अपमान कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी बोले, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तो तस्वीर है, ना तो ये बोल सकती है ना तो ये सुन सकती है। अब ये सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, तो ये तुम्हारे बाप कैसे हो गए। राजा ने कहा, ये मेरे पिता की तस्वीर है, आकृति है। जब मैं इस आकृति को देखता हूं ना तो मुझे अपने पिता की याद आ जाती है। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तेरे बाप की तस्वीर देखने से तेरे बाप की याद आ सकती है, तो मैं राम का विग्रह, राम के मंदिर जाकर उनका दर्शन करता हूं तो इस विग्रह से मुझे अपने राम की याद आ जाती है। इसमें तुझे प्रॉब्लम क्या है। तू कहता है मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, खुद भगवान आप अपने बाप की तस्वीर लगाते हैं ताकि उनको देखने से आपके पिता का स्मरण हो जाए, और भगवान की मूर्ति का विरोध करते हैं। जैसे आप अपने बुजुर्गों की तस्वीर देखकर उन्हें स्मरण कर लेते हैं, ऐसे मंदिर में जब हम बिहारी जी का दर्शन करते हैं तो बिहारी जी के इस रूप को देख करके बिहारी जी की उस कल्पना को हम करते हैं जो बिहारी जी माँ यशोदा की गोद में खेल रहे हैं, जो श्याम सुंदर माँ यशोदा के आंगन में खेल रहे हैं। हम राम के मंदिर जाकर राम का चित्र देखते हैं तो राम के चित्र से हमें वो राम दिखाई पड़ जाते हैं